मैं आपको हमारे विद्यालय से कुछ रूबरू करवाऊंगा। हमारा विद्यालय जो पिछले 3 या 4 वर्षों से इसका परिणाम है, वो आपको पता है, सब लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं मंच का ध्यान चाहूंगा कि जो हमारा परिणाम पिछले वर्ष का रहा है, हमने जिला मेरिट में 8वां स्थान प्राप्त किया था। 8वीं कला वर्ग 12वीं कला वर्ग के अंदर जिले में 8वां स्थान प्राप्त करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कला वर्ग के अंदर साइंस में आ जाती है। और उसके बाद जो हमारा 12वीं का परिणाम रहा वो 100% रहा, 100% हमारा परिणाम रहा। 10वीं का परिणाम हमारा 95% रहा, 95%, जिसमें हमारा टॉपर बचा रहा 85%, 85%। और अधिकांश बच्चे हैं वो लगभग 60 अबाउट रहे 12वीं में और 10th के अंदर। और हमारे विद्यालय की मैं बात करूं, हमारे विद्यालय के अनुशासन की और कुशल शिक्षक टीम की, छोटे बच्चे हैं, अभी कुछ इनके सामने आपको भी देखने को मिला होगा, क्योंकि पहली दूसरी के बच्चे हैं, 4-5 घंटे लगातार बैठ नहीं सकते, फिर व्यवस्था हमारी कुछ कमी है, हम भी मानते हैं। लेकिन आपको रूबरू करवाऊंगा मैं हमारे विद्यालय की अनुभवी टीम की। हमारा विद्यालय में जो एक कुशल शिक्षण की जो टीम है वो पिछले 6 वर्ष से लगातार एक ही टीम है। लगातार पिछले 6 वर्ष से सभी विषय अध्यापक यहाँ निरंतर कार्य करवाते आ रहे हैं। मैं खुद ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, साथ साथ स्कूल का मैनेजमेंट भी संभालता हूँ, और मेरे सहयोगी संचालन करता है वो है तिलोकाराम जी, और विद्यालय के संरक्षक मोहनाराम जी हैं, जिन्होंने ये विद्यालय की आपके भिंचावा को देन है उनकी, और उनको व्यवस्था संभालने का काम हमारा है। हम बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। किसी प्रकार का कोई निदेशक इस विद्यालय में, मोहनाराम जी संरक्षक के बाद हम विद्यालय में जो काम करते हैं उसमें कोई निदेशक नहीं बचता। कोई प्रिंसिपल है प्राचार्य महोदय, लेकिन प्राचार्य महोदय है, प्राचार्य भी ये होता है कि अपनी ऊपर की क्लासें लेते हैं, अपर की क्लासें लेते हैं, 8वीं से ऊपर की लेते हैं। लेकिन मैं उनके लिए भी एक बार प्रधानाचार्य महोदय के सम्मान में आप ताली बजाएं। उनकी मेहनत के बारे में मैं बताता हूं कि वो कक्षा 5, कक्षा 6, 4 कोई भी क्लास खाली रहती है, प्रधानाचार्य महोदय सुगुना चौधरी है जो बच्चों की ये क्लास लेती है। और बात करें संचालक तिलोकाराम जी की, तिलोकाराम जी पिछले 20 साल से अनवरत निजी विद्यालय में अध्यापन करवाते हैं, और छोटे बच्चों पर इनकी शिक्षण व्यवस्था का जो कार्य है वो एक, मैं मान सकता हूं कि बड़े बड़े विद्यालयों में नहीं होता होगा। छोटे बच्चों पर इतनी ज्यादा पकड़, और बाकी मैं अध्यापकों की बात करूं तो बहुत अच्छी शिक्षण टीम है। और पिछले वर्ष जो हमारा परिणाम रहा, 12वीं में चित्रकला सब्जेक्ट होता है। चित्रकला सब्जेक्ट के अंदर हमारे स्कूल के विद्यालय में 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, बाकी 24 नंबर का पेपर होता है। 24 में से 24 नंबर हमारे बच्चे के 5 बच्चों के 100 में से 100, चित्रकला के अंदर 5 बच्चों के 100 में से 100 किसी विद्यालय के अंदर, राजस्थान के अंदर किसी विद्यालय में नहीं है। राजस्थान में किसी विद्यालय में चित्रकला के अंदर 100 में से 100 नहीं है। आपके छोटे से भिंचावा में इन बच्चों ने यह कमाल दिखाया है। और आगे की बात करते आपको मैं बताता हूं, हम विद्यालय के अंदर जो हमारा अनवरत प्रयास है, ये सांस्कृतिक महोत्सव आपको बताता होगा कि बच्चों को हम केवल पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधि पर भी पूरा जोर देते हैं। मैं थोड़ा सा शौकीन हूं और छोटे मंचों का संचालन भी करता हूं, तो इन सांस्कृतिक प्रोग्राम से तो मेरा अत्यधिक लगाव है, और बच्चों को खूब तैयारी करवाता हूं, क्योंकि अभिनेता है ना, उसके पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। अभिनेता है, उसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। ये अपने रूपाराम जी अपने मुख्य अतिथि महोदय हैं, इनका मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रूपाराम जी महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, ये कोई LLB, PMT या ये PhD नहीं है, डॉक्टर नहीं है ना डबल वैसे योग्यता रखते हो, लेकिन कागजी नहीं है। लेकिन इनमें वो गुण मैंने देखा आज के मंच पर। इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं रूपाराम जी मुरावती आगे, कि अपना इतना अत्यधिक व्यस्त टाइम में से यहाँ निकाल कर आए। और इनका ये अंदाज है साहब, ये इनका अंदाज है, और ये निराला अंदाज। मैं इनकी भावी शुभकामना के साथ दीर्घायु हो, लंबी आयु हो इनकी, और जीवन में इसी तरह खुशियां बिखेरते रहे सभी विद्यालयों में। और विद्यालय से काफी, मैं शिक्षक भी था तो भी ये प्रिंस स्कूल में आया करते थे, इसीलिए मैंने अब की बार इनसे निवेदन किया कि रूपाराम जी महोदय, आप अब की बार हमारे विद्यालय में पधारें, ताकि बच्चों को लगे कि विधायक में केवल राजनीति नहीं होती, पूर्व विधायक में केवल राजनीति नहीं होती, सभी गुण होते हैं। वो सभी गुणों का बखान करना जानते हैं। माननीय विधायक महोदय ने बताया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा माधाराम जी का। एक छोटे से आयु में
छोटी सी अल्प आयु कोई बड़ी आयु नहीं है, और इतना बड़ा काम करके दिखाया इन्होंने। इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और एक युवा चेहरा हमारे बीच में बैठा है, जो खुर्द के सरपंच है, दोबारा निर्वाचित हुए हैं, महेंद्र दान जी, जो इन्होंने भी अपना कार्य और नागौर जिले में नागौर जिला कलेक्टर का भी ध्यान गैडा कला की ओर आकर्षित हुआ, वो इनकी देन है, महेंद्र दान जी की। और एक चेहरा, नायाब चेहरा मंच पर और बैठा है, हास्य के वो हस्ताक्षर परिचय के कोई मोहताज नहीं है, पूरा राजस्थान जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज एक अपनी अलग ही पहचान लेके बैठे, थोड़ा हाथ फ्रैक्चर है, इसीलिए सोहन दान जी भी मंच पर बैठे हैं। मेरा प्रेम है, मेरे वैसे बड़े साधु जी हैं, मेरा प्रेम को समझ कर ये आए, इनके सम्मान में भी जोरदार ताली होनी चाहिए। आगे के लिए एक नायाब चेहरा, नया चेहरा, इन दिनों आपकी नई राजनीति में अपना नाम कमा रहा है, और आने वाले दिनों में मैं ये चाहूंगा कि उनका भावी जीवन भी सफल हो। छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक कॉलेज से शुरू होकर मुकेश जी रड़वा, इनके सम्मान में भी ताली बजनी चाहिए। और एक नया चेहरा, नया और बैठे हैं, जो हमारे आशीर्वाद स्वरूप हमारे विद्यालय में समय समय पर हर महीने में एक बार जरूर आते हैं, मोहनाराम जी बाजिया। मैं पिता तुल्य समझता हूं इनको, और इनका आशीर्वाद जब तक रहेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है पीचावा में मैं ये 400 बच्चों की है ना ताकत, इसको मैं 1000 बच्चों तक लेके जाऊंगा, 1000 बच्चों तक लेके जाऊंगा। लेकिन इनका आशीर्वाद रहा, आपका प्यार रहा, तो मैं परिणाम देने की गारंटी मैं लेता हूं, बच्चों को भेजने की और वादा आप करो। मैं परिणाम की गारंटी लेता हूं, बच्चों को हर महीने आप बताओ, हर महीने मुझे रिपोर्ट दो, और मैं गौर करता हूँ यहाँ पर कोई विराजे हो तो उनसे पूछ ले। हमारे कई संरक्षक महोदय आए हैं यहाँ, बच्चों के अभिभावक, उनसे पूछ ले। जब भी इनका कॉल आता है हम प्रत्युत्तर देते हैं, दूसरे दिन रिएक्शन भी करते हैं। तिलोकाराम जी तो इनके तो रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, जब मैं बताता हूँ तुरंत क्लास में पहुंचते हैं, ये शिकायत है इस बच्चे की, जल्दी सोल्यूशन होना चाहिए। और हमारा विद्यालय का जो कुशल संरक्षण और ये जो कुशल टीम है वो अपना प्रयास रखते हैं। एक हमारे बीच में मनोहर सिंह जी सरपंच साहब, मनोहर सिंह जी सरपंच साहब के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने शिक्षा जगत से कोटा से आकर अपने वयोवृद्ध उम्र के अंदर सरपंच पद को संभाला और गौरवमय तरीके से संभाला। यहाँ पर बड़े बड़े कार्य करने का, और विद्यालय में शिक्षण के लिए भी आ जाते हैं। विद्यालय में हमारे कई बार आ जाते हैं, कक्षा 10 की क्लास लूंगा, 12वीं की लूंगा, और बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व है, इनके शालीन व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात हमारे यहाँ पर आए हैं और लोग हैं, उनमें मैं पूर्जी बाजिया, मेरे पिता तुल्य, मेरे दादा तुल्य, और मैं इनको संरक्षक मानता हूँ। विद्यालय, आप अपना विद्यालय समझकर हर सांस्कृतिक महोत्सव में आते रहे। इस बार मुझे कमी मिली थोड़े बच्चों के अनुशासन में, अगली बार देखना बच्चा यहाँ हिल तक जाए तो मुझे बोलना। अगले बार मैं रूपाराम जी से वादा करता हूँ, अगर आप आते हो और हम आपको निमंत्रण भेजेंगे, अगली बार आप हमारा अनुशासन देखना और फिर बताना कि रिएक्शन क्या होता है। मैं इसकी काबिल तारीफ मानता हूं उनकी, क्योंकि हमें कमी बताई। एक ऐसे मुख्य अतिथि, एक इकलौते मुख्य अतिथि पूरे मंच पर है जो हमारी कमी को बताया, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। और बाकी मैं छोटी बड़ी बातें आपको बताऊं, इसके पहले आप एक बच्चे की प्रस्तुति, कुछ प्रस्तुतियां बाकी है, और मैं मंच पर बैठे बड़े बुजुर्ग और मेरे मुख्य अतिथि महोदय, मेरे भाई तुल्य, पिता तुल्य बड़े लोगों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा समय और निकाल लें, ताकि मैं बच्चों की 3-4 प्रस्तुतियां और करवा दूं। आगे की प्रस्तुति के लिए